जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दी एग्जाम सारथी पे। दोस्तों, आज का वीडियो उन छात्रों के लिए खुशखबरी भरा रहने वाला है जो बेसब्री से किसी गवर्नमेंट वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि फ़िलहाल एक वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में उसके बारे में जानते हैं। कौन सी वैकेंसी है, क्या पोस्ट रहने वाला है, आवेदन कब से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, सारी चीज़ों को आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो वैकेंसी है आईटीबीपी की तरफ से है कांस्टेबल पद के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट जो है 287 287 का रहने वाला है। टोटल पोस्ट 287। तो दोस्तों, जो टोटल पोस्ट रहने वाला है वो 287 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें से कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल के लिए 246 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 41 पोस्ट रहने वाला है। अप्लाई डेट 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच रहेगा। इसके बीच आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी यूज के लिए 100 रुपया और एससी एसटी फीमेल के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, आगे हम लोग जानेंगे इस पोस्ट के लिए क्या एज रहने वाला है। आगे हम एज के बारे में जानेंगे। तो इस पोस्ट के लिए जो एज रहने वाला है 18 से 23 वर्ष। अगर आप टेलर और गार्डनर या कोबलर के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए एज आपको 18 से 23 वर्ष रहना है। और अगर आप सफाई कर्मचारी, वाशरमैन या बार्बर के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए एज 18 से 25 वर्ष ज़रूरी रहेगा। एज रिलैक्सेशन में ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट रहने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में जानेंगे। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कौन से पोस्ट के लिए कितना सीट रहने वाला है और उस सीट में कौन सी कैटेगरी के लिए कितना सीट है। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं। तो कांस्टेबल टेलर के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जनरल के लिए 6 सीट और ओबीसी के लिए 5, यूज के लिए 2, एससी कैंडिडेट के लिए 3 और एसटी के लिए 2। टोटल टेलर पोस्ट के लिए जो है वो टोटल सीट रहने वाला है 18 सीट रहने वाला है। गार्डनर के लिए जनरल के लिए 6 सीट, ओबीसी के लिए 5, यूज के लिए 1 और एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1। टोटल जो गार्डनर के लिए पोस्ट रहने वाला है वो 16 पोस्ट रहने वाला है। कोबलर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो जनरल के लिए 11 सीट और ओबीसी के लिए 9, यूज के लिए 4, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2। जो टोटल कोबलर के लिए पोस्ट रहने वाला है वो 31 का रहने वाला है। सफाई कर्मचारी के लिए जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 22, यूज के लिए 8, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7। जो टोटल सफाई कर्मचारी का पोस्ट रहेगा वो टोटल 78 रहेगा। वाशरमैन में जनरल के लिए 33, ओबीसी के लिए 26, यूज के लिए 9, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 7। जो टोटल वाशरमैन के लिए सीट रहेगा वो 89 सीट रहेगा। बार्बर के लिए टोटल जनरल के लिए बार्बर के लिए जनरल के लिए 21, ओबीसी के लिए 16, यूज में 5, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4। जो टोटल बार्बर के लिए सीट रहने वाला है वो 55 सीट रहने वाला है। तो आगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इस वैकेंसी के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीईटी और पीएसटी लिया जाएगा, उसके बाद रिटेन, उसके बाद ट्रेड से रिलेटेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल लिया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग डिटेल्स में सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पेट की बात करें तो पेट में आपका रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगा, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। वहीं पे लॉन्ग जंप के लिए 11 फीट और हाई जंप के लिए 3.5 फीट रहेगा। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग में 800 मीटर
4.45 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और लॉन्ग जंप में 9 फीट और हाई जंप के लिए 3 फीट, प्रत्येक के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा, 3 चांस में आपको कंप्लीट करना होगा। तो चलिए आगे हम लोग पीएसटी के बारे में जानेंगे। तो पीएसटी में हाइट जो मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा वो 170 सेंटीमीटर, और अगर आप एसटी से हैं तो 162.5 सेंटीमीटर रहेगा। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, और अगर आप एसटी से हैं तो 152.5 सेंटीमीटर। आगे हम लोग रिटेन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो रिटेन में जो टोटल क्वेश्चन रहेगा वो 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का रहेगा। टाइम की बात करें तो टाइम आपको 1 आवर दिया जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने का एक फ़ायदा भी आपके लिए है। अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं जान पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। तो चलिए आगे हम लोग सिलेबस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सिलेबस में जो टोटल क्वेश्चन रहेगा वो 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से जीके और जीए यानी जनरल अवेयरनेस से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से टोटल 15 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा, आप कोई भी इन दोनों में से एक चूज कर सकते हैं, जिसमें से टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग से भी टोटल 15 क्वेश्चन यानी टोटल 50 क्वेश्चन का एग्जाम आपको देना होगा। तो दोस्तों इसके अलावा आपको एक और टेस्ट देना होगा, यानी कि आप ट्रेड से रिलेटेड टेस्ट आपको देना होगा। यानी आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हो यानी कि आपको जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, या फिर उससे रिलेटेड डेमो, यानी कि आप टेलर के लिए अगर भर रहे हो तो आपको वहाँ पे कपड़े सिल के दिखाना होगा, या फिर बार्बर के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो आपको हेयर कटिंग करके भी दिखाना होगा। यानी कि आप जिस ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको डेमो करके दिखाना होगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां हम आपको 2017 के वैकेंसी के आधार पे दे रहे हैं। अभी इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में। अगर आता है तो हम आपके लिए इसके लिए एक और अलग से वीडियो बना देंगे। तो आगे हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो अगर आप टेलर, गार्डनर या कोबलर के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको 10th और साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट, जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। और अगर आप सफाई कर्मचारी, वाशरमैन या बार्बर के लिए आवेदन कर रहे हो तो आप 10th पास हो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो आपका जो सैलरी रहने वाला है वो 21,700 से लेकर 69,100 के बीच रहने वाला है। जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो लगभग 27,000 के आसपास से शुरू रहेगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां थी आईटीबीपी कांस्टेबल 2022 के लिए। इसका आवेदन 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आप इसके लिए आवेदन ज़रूर करें, साथ ही तैयारी भी शुरू कर दें। बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम भी रहने वाला है। आशा है आपको ये जानकारियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद।